नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने एक कहानी लेकर के आ रहा हूँ असगर वजाहत साहब की बेमौसम की बरसात। ये उनकी 85 कहानियों में से एक कहानी है जो बड़ी अच्छी कहानी है और ये बहुत अच्छा लिखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं कि अफसर की अगाड़ी और घोड़े की पिछाड़ी से जहाँ तक हो सके बचना चाहिए। बचता मैं भी हूँ, क्या करूँ, अब ये सिर पर आई पड़ी है। अब हुक्मतूली की हिम्मत तो मुझ में है नहीं। ऐसा नहीं कि मैं 18 साल की नौकरी के दौरान किसी ऊंचे अधिकारी से नहीं मिला हूँ और मानता हूँ कि ऊंचे अधिकारी से मिलने का एक तरीक़ा होता है, एक ढंग होता है, एक अंदाज़ होता है। ऐसा नहीं कि आप सिर उठा करके चल दिए जैसे आप अपनी ससुराल जा रहे हो। ऊंचे अधिकारियों की नज़र पक्की, पसंद नापसंद बड़ी तेज़ होती है। अगर आपकी किसी बात से खुश हो गए तो पौबारे 25, और आपकी किसी बात से नाराज़ हो गए बस काला पानी। ऊंचे अधिकारियों को लगना चाहिए कि आपने उनसे मिलने की खातिर अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाने की कोशिश बड़ी मेहनत से की है, लेकिन उसके साथ ही ये नहीं लगना चाहिए कि आप अपने आप को इतना हसीन समझते हो कि बड़े बड़े घर की बहू बेटियां आपके सामने बिक जाएंगी। आपको लगना चाहिए कि आप सभ्य होने की चरम सीमा पर हैं, यानी कि थोड़े से डरपोक भी हैं, पर इतने भी नहीं कि आप अफसर की हाँ में हाँ ना मिला सकते हो। बातें इतनी ज़्यादा ना करें कभी आप गप्पी साबित हो जाएं, और चुप भी इतने ना रहें कभी आप गुन्ने करार दे दिए जाएं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अफसर के आगे जाना और बात करना ये एक ऐसी कला है जिसके बिना एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। मगर अफसोस ये कला किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय में नहीं सिखाई जाती। आपको अक्सर ऐसी सूखी दुबली पतली लड़कियां मिली होंगी जो प्राय हाई स्कूल या इंटर करने के बाद टाइप और शॉर्ट हैंड सीख करके कहीं लग जाती हैं और अपने काम को सेक्रेटरियल वर्क कहती हैं। ये प्राइवेट सेक्रेटरी भी आजकल कोई सम्मानजनक पद नहीं समझा जाता। अधेड़ उम्र तौंदियल सफारी सूटधारी भी आपने देखे होंगे। पर भाई यहाँ पर जिक्र है भारत सरकार के मंत्रालय के एक सचिव का। जो लोग अनाड़ी हैं वो तो नहीं जानते होंगे कि भारत सरकार क्या है। वो ये भी नहीं जानते होंगे कि भारत सरकार के मंत्रालय का सचिव क्या होता है। पर भाई जो भारत सरकार की ताकत, उसकी सामर्थ्यता, उसकी उदारता, उसकी प्रशासकीय व्यापकता, वो इन शब्दों को सुनकर के चौंक ही नहीं डर जाएंगे। हो सकता है खड़े हो जाएं, नतमस्तक तो ज़रूर होंगे। भारत सरकार को चलाने की नहीं, अपनी उंगलियों पर नचाने वाले इन सचिव के हाथ में इतनी ताकत होती है, अगर ये किसी बात से खुश हो जाएं तो आपके जीवन को निहाल कर दें, और आपकी किसी बात से खफा हो जाएं तो जीवन को नरक बना दें। ये सर्वशक्तिमान होते हैं, इनके हाथ लंबे होते हैं, इनके वाक्य वेद वाक्य होते हैं। तो जनाब यहाँ पर जिक्र है भारत सरकार के मंत्रालय के एक सचिव का, जो मंत्री से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है, क्योंकि मंत्री तो आते जाते रहते हैं मगर ये स्थायी होते हैं। कहते हैं कि अथाह धन, अथाह शक्ति और अथाह ख्याति आदमी को कुछ से कुछ बना देती है। ऐसे लोगों में ना एक बीमारी हो जाती है, लोकप्रिय बीमारी, सनक नाम की बीमारी हो जाती है। जिन महोदय का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो भी थोड़े से खिसके हुए यानी सनके हुए हैं। उनके बारे में अक्सर अधिकारियों में कानाफूसी होती रहती है कि कभी तो बुढ़ा गुस्सा होने पर इनाम दे देता है, कभी प्रशंसा करने पर सख्त से सख्त सज़ा दे देता है, और कभी याद करने की चीज़ों को भूल जाता है और कभी बेवजह की चीज़ों को याद कर लेता है। मतलब वो कब कैसे क्या करेगा इसका कुछ पता नहीं, किसी को कुछ नहीं पता। इसलिए सब लोग घबराते हैं, उसके सामने जाने से थर्राते हैं। अब ज़रा गौर कीजिए मेरे ऊपर। मेरे कद में ऐसा कुछ नहीं जो
अच्छा लगे। व्यक्तित्व भी ऐसा कुछ खास नहीं जो अपनी ओर आकर्षित कर सके, लेकिन भारत सरकार का एक अदना सा अफसर, अदना सा होते हुए राजपत्रित यानी गजेटेड ऑफिसर, मेरे अंडर में एक बड़े बाबू, 7 क्लर्क, 2 डेलीवेजर, 2 चपरासी काम करते हैं। बड़े ठाठ से चाय बनवाता हूँ, जाड़े में हीटर की, गर्मियों में कूलर की बेपनाह हवा खाता हूँ। काम जितना कम से कम हो सके, जितना ज़रूरी हो सके, सिर्फ उतना ही करता हूँ। वैसे भी काम में मेरी दिलचस्पी अब रही नहीं है। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे काम की रफ्तार भी कम होती जा रही है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं एक गृहस्थ आदमी हूँ, पत्नी गैर सरकारी स्कूल में पढ़ाती है, बच्चे गैर सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। माताजी खाना वगैरह पकाने के बाद गुप्ता जी के यहाँ गपशप करने चली जाती है। दिल्ली में रहते मेरी उम्र बीत चली है, सिर के बाल भी सफ़ेद हो गए हैं। मेरे पास किश्तों में ख़रीदा गया एक स्कूटर, एक टेलीविज़न, एक फ्रिज और कुछ दीगर कीमती सामान है। मुझे एक सरकारी मकान मिला हुआ है और डीडीए का एक फ़्लैट मेरे नाम निकल आया है। उसकी किश्तें मैं लगातार सही वक्त पर दे रहा हूँ। तो इस तरह आप मुझे खुश तो नहीं, पर हाँ ठीक ठाक कह सकते हैं। कम से कम इनकम टैक्स देता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा पीएफ में पैसा कटवाता हूँ। तो आज यानी 11 बजे मेरा अपॉइंटमेंट है। पत्नी पढ़ाने चली गई, बच्चे स्कूल चले गए, माता जी गुप्ता जी के यहाँ चली गई गपशप मारने के लिए। उसके बाद मैं गुनगुनाने लगा। मैंने सोचा मेरा दिन हंसी खुशी के साथ गुजरे। गुनगुनाने से बड़ा फ़ायदा हुआ। आप ये तो नहीं कह सकते कि मैं गंदा रहता हूँ, पर हाँ मैं थोड़ा सा सजने संवरने पे कम ही भरोसा रखता हूँ। क्यों वक्त बर्बाद किया जाए? मैं इसे सरासर वक्त की बर्बादी समझता हूँ। लेकिन आज मैं बाथरूम में इस तरह से घुसा जैसे ही मेरा रोज़ का काम हो, वरना मैं तो इधर उधर टालता रहता हूँ सिगरेट वगैरह पी करके। नहाने से पहले मैंने नाखून चेक किए, नाखून बढ़े हुए थे। मैंने सोचा अगर नाखून थोड़े से भी बढ़े हुए हों तो उन्हें बुरा समझा जाता है। कहते हैं कि अंग्रेज़ों के ज़माने में साहब के मुलाकातियों के नाखून चेक किए जाते थे। पर भाई जो अपने ये सचिव हैं ये भी तो आईएएस हैं, इनके भी तो वही ट्रेडिशंस हैं जो आईसीएस की हुआ करती थी। उसके बाद मैं नेल कटर की तरफ लपका और नाखूनों पर पिल पड़ा। ये बेचारे सोच रहे होंगे आज ये कौन सी आफत आ गई जो हमें इतनी बेदर्दी से काटा जा रहा है। खैर, उसके बाद मैंने शेव बनाई और इतनी होशियारी से बनाई कि नाई देख लेते तो दांतों तले उंगली दबा लेते। मेरे 2 काम पक्के हो गए। उसके बाद मैं बाथरूम में गया और ऐसे नहाया जैसे नदी किनारे बसने वाले रंगीले छैले लड़के होते हैं ना, ऐसे। आईने के सामने खड़ा हुआ तो सोचने लगा कि कौन सा आफ्टर शेव लगाया जाए। मेरे पास 2 हैं। मैंने सोचा दोनों को लगा लेता हूँ। फिर अपनी इस बात पर हंसी आई। मैंने सोचा टॉस कर लूँ। फिर मुझे गुस्सा आया, आंख बंद की और एक आफ्टर शेव लगा लिया। सबसे ज़्यादा मुझे दिक्कत आती है कपड़े चुनने की। सरकारी अफसर हूँ पर कपड़े मेरे पास इतने हैं कि सिर्फ मेरी इज्जत बच जाती है। 6 टाइयाँ हैं जो रगड़ रगड़ के बदरंग हो गई हैं। कपड़े मैं हमेशा वही पहन लिया करता हूँ जो सबसे आगे रखे हुए हों, लेकिन आज मैंने पहनने लायक कपड़े निकाले, कोट, पैंट, टाई और बेड पर फैला दिया। उसके बाद मैं ब्रश लेकर के कोट पर पिल पड़ा। चारों तरफ धूल उड़ने लगी।
पॉलिश मैंने जूतों पे रात को ही कर ली थी। उसके बाद कोट पहना, पैंट पहना और टाई लगाई। आईने के सामने खड़ा हुआ तो ख्याल आया कि इस तरह मैं कब तैयार हुआ करता था। आज से 18 साल पहले जब मैं नया नौकर हुआ करता था, तब ठीक इसी तरह डर, खुशी और जल्दी में मिलने जाया करता था। आज भी जब उसकी याद आती है, भरपूर आती है। वो 12 महीने शादाब रहने वाला प्रेम था। हमने लंबी दोपहरें, उदास शामें साथ रहकर गुजारी थी। मैं आज सचमुच उसी तरह का हो रहा हूँ। वो भी इस बुढ़े, खपती, सन की, पेट की दसियों बीमारी वाले चिड़चिड़े मरीज के लिए। मैंने सोचा मैं अपने ऊपर हंसूं या रोऊं। उसके बाद मैं रोने लगा। इतना रोया कि मेरा कोट, पैंट, टाई नहीं, पलंग की चादर सब भीग गए। वार्डरोब में रखे कपड़े, अलमारी में टंगे सूखे कपड़े, सब कुछ भीग गया।